अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 कवर कर लिया था। चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया था। या आप लोगों से सब हो गए होंगे। फिर भी किसी उनमें कोई इशू बना हो तो आप मेरे से लाजमी कॉन्टैक्ट करें। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मैटर। मैटर के बारे में आपने बताना है कि यूनिवर्स के अंदर बेटा हर वो चीज़ जो जगह रखती है और वजन घेरती है, हम उसको नाम देते हैं मैटर का। क्या कहेंगे बेटा? एवरीथिंग हैज़ mass एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो क्या करती हो बेटा, मैस रखती हो, दो कंडीशन है इसके लिए, मैस रखती हो और ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, उसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स, मैटर का नाम देते हैं। क्या होगा? मैटर। एवरीथिंग हैज द मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर मॉडल। चैप्टर 7 का पहला टॉपिक है जिसका नाम है बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर मॉडल। काइनेटिक और मॉलिक्यूलर मॉडल बेटा यही है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की गई थी, उसे काइनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर मॉडल का नाम दिया गया था। मतलब आया कि आपके किस सब्सटेंस के अंदर, आपको पता है मैटर की 3 सब्सटेंस आप जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए, एक गैस थी, लिक्विड था और उसके बाद थर्ड वन थी बेटा आपके पास प्रॉपर्टी सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। इन 3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स किस तरह आपके लाइक करते हैं, उनकी शेप क्या होगी, उनका वॉल्यूम क्या होगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी बेटा किसने स्टडी की थी? वो एक मॉडल था, उसको नाम दिया गया था मॉलिक्यूलर मॉडल का। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। आपके पास जो मैटर होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसको हम नाम देते हैं किसका? एक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर है बेटे कि मॉलिक्यूल रिमेन्स इन कॉन्टिन्यूस मोशन। मॉलिक्यूल कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स, या फिर उसकी बात कर लें बेटा स्टूडेंट्स सॉलिड की, उसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। मतलब उनकी एक ही मोशन होगी, मतलब कॉन्टिन्यूस मोशन, और उसी मोशन को वो बरकरार रखते हैं। और गैसेज की अगर हम बात करते हैं तो गैसेज के अंदर मॉलिक्यूल की मोशन रैंडम होती है और वो अपनी रैंडम मोशन को बरकरार रखते हैं। तो दूसरा फीचर क्या है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटीन्यूअस मोशन के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट बेटे आपके पास मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पे ओवरलैप हुई होती है मॉलिक्यूल्स की, उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। लेकिन वहां जब आप उनको हीटअप करते हो या उसके ऊपर जब वर्क करवाया जाता है सॉलिड्स के अंदर, या फोर्स लगाई जाती है, तब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेटा थर्ड वन पॉइंट था कि मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट देखिए बेटा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की बेटा 3 स्टेट आप लोगों ने पढ़ ली प्रीवियस क्लासेस के अंदर 7 8 में। वो कौन कौन सी थी बेटे? आपके पास सॉलिड था, लिक्विड और गैस थी। आज के लेक्चर में आप मैटर की 4th स्टेट पढ़ेंगे जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि मैटर की जो आपने 3 स्टेट्स पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके दरमियान क्या क्या फर्क है, इनकी शेप्स में, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने क्या करना है? कॉलम बना लेना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब डिफरेंट इनकी हम टर्म्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनकी शेप की बात की जाए, सॉलिड के अंदर बेटा इनकी शेप देखें। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप कर रहे होते हैं कि उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड रहती है। फॉर एग्जांपल आप जगह भी चेंज कर दें, उनके ऊपर फोर्स भी अप्लाई कर दें, सॉलिड के अंदर उनकी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, नॉट फिक्स्ड। और गैस के अंदर भी क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल हम गैस की बात करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कंटेनर लें, उसके अंदर गैस फॉर एग्जांपल फुली फिल है कंटेनर गैस के साथ। अगर उसी गैस को, उसी अमाउंट ऑफ गैस को हम एक लार्ज कंटेनर के अंदर फिलअप करें तो वहां पे एरिया तो बढ़ गया, वहां पे आपकी जो गैस की मॉलिक्यूल्स की शेप है वो फिक्स्ड नहीं रहती। तो ये डिफरेंट पर्पस थे इनके, शेप के लिहाज से उनके ऊपर क्या क्या असर होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम की बात की जाए तो सॉलिड के अंदर वॉल्यूम फिक्स रहता है, लिक्विड के अंदर भी फिक्स रहता है, लेकिन गैस के अंदर फिक्स नहीं रहता। तो दूसरा पॉइंट ये है कि वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड में तो सेम रहता है, लेकिन गैस के अंदर सेम नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये सॉलिड के लिहाज से, ये लिक्विड के लिहाज से और ये गैस के लिहाज से। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो वहां पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखी जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ फुली फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। लिक्विड की बात की जाए तो वहां पे वीक होती है, देखें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वीक लिक्विड के अंदर आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक होती है, और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा वीक होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन हम फिक्स नहीं कर पाते, वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही कम मिकदार में होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, इनकी मोशन की अगर बात की जाए, सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है वो वाइब्रेटरी होती है, और भी लिक्विड के अंदर भी वाइब्रेटरी होती है, लेकिन गैस के अंदर क्या होती है? रैंडम मोशन होती है। मतलब उनकी कोई तरतीब नहीं होती मूव करने की मॉलिक्यूल्स की, किसके अंदर? गैस के अंदर। नेक्स्ट बात की जाए
अरेंज ऑफ मोड, इनको किस तरह मोड किया जाता है, किस तरह अरेंज किया जाता है। तो सॉलिड्स के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और स्लाइड ओवर ईच अदर। लिक्विड के अंदर क्या होता है, जैसे उनके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। और नेक्स्ट बात की जाए गैस की, तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल एक बहुत ही मखसूस डिस्टेंस पे पड़े होते हैं, वहां पे आप फार अपार्ट, तो वहां पे हम उनकी अरेंजमेंट प्रॉपर वे में नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहाँ पे उनकी मोशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी वजह यह है बेटा कि वहाँ पे उनकी मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन होती है। नेक्स्ट देखिए बेटा इंटर पार्टिकल स्पेस। अब इनके दरमियान इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगी, गैस सॉलिड की बात की जाए तो देखिए इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, फुली पैक्ड होते हैं, तो क्या होगी इनके दरमियान इंटर स्पेसिंग जो होगी बहुत कम होगी, कंपेरेटिवली लार्ज होगी, मतलब सॉलिड की निस्बत लिक्विड्स के अंदर लार्ज होगी और लिक्विड्स की निस्बत गैस के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज होगी उनकी पार्टिकल स्पेस। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए या कंप्रेसल रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर बेटा क्या किया जाता है, अगर इनके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप कर रहे होते हैं कि वहां पे आपकी जो कंप्रेसिबल होती है, इनके मतलब फोर्स लगाने की वजह से उनकी शेप पे कोई असर अंदाज नहीं होता, बिकॉज आपके मॉलिक्यूल फुली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। लिक्विड्स के अंदर वो स्मॉल होती है और गैस की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज होती है कंप्रेसिबल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद बेटा देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर की बात करते हैं सॉलिड्स के अंदर, आपने क्या बताना है कि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फुली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स की बात की जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग होती है, और अगर उनकी गैस की बात की जाए तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपके पास और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया, तो आपने इस तरह लिखना है कि किस तरह हर मैटर की, हर चीज़ की हम प्रॉपर्टीज़ को अलग-अलग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बेटा तीन प्रॉपर्टीज थी मैटर की, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने उनके लिहाज से शेप देखी, उनका वॉल्यूम क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन किस तरह एक्ट करती है, उनकी मोशन, अरेंजमेंट्स, उनकी इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, कंप्रेसिबल देखें और उनकी रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस की। तो बेटा ये तीन प्रॉपर्टीज आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। आज चैप्टर 7 के अंदर एक नई प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जिसे फोर्थ प्रॉपर्टी कहेंगे ऑफ प्लाज्मा, दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर। मैटर की चौथी स्टेट है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चे। डेफिनेशन क्या होगी, द आयोनिक स्टेट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो आयोनिक स्टेट होती है, जो आयंस जिससे बनते हैं, उस स्टेटमेंट को, उस स्टेट को कहा जाता है बेटा प्लाज्मा। और ये क्या है, मैटर की फोर्थ स्टेट है। अब इसकी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। आपका जो प्लाज्मा होता है बेटा गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बनता है। वो किस तरह, गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपके क्या क्रिएट होते हैं, आयंस क्रिएट होते हैं। उन आयंस को क्या कहा जाता है बेटा, फिजिक्स में उनको प्लाज्मा का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मोस्ट ऑफ मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट। कुछ ऐसे मैटर जो यूनिवर्स के अंदर फिल्स है, यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, वो किस शक्ल में होते हैं, प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, इन स्टार्स सच एज ओवर सन गैसेज एग्जिस्ट इन देयर आयनिक स्टेट। स्टार्स के अंदर बात की जाए आपकी, फॉर एग्जांपल वो सन है, गैसेज हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं इन देयर आयनिक स्टेट, वो हमेशा आयनिक स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो कौन सी स्टेट को सेटिस्फाई करते होते हैं, प्लाज्मा स्टेट को। आखिरी पॉइंट की बात की जाए तो बेटा है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस, इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। प्लाज्मा के अंदर बेटा पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजाजत देते हैं अपने अंदर से गुजरने की। फॉर एग्जांपल वो एक किस्म के आयंस होते हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इजीली पास कर जाती है। तो बेटा ये आज आपका टॉपिक था चैप्टर 7 की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के बारे में डिस्कस किया। मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैटर हर वो चीज़ जिसका कोई मैस हो और वो वजन रखती हो, जगह घेरती हो, उसे क्या नाम दिया जाता है, मैटर का। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये बेटा आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद एमसीक्यूज आता है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आपने बताना है देयर आर 3 स्टेट्स, या फिर आप ज़्यादा ऑप्शन आ जाए तो आपने क्या बताना है, उसकी 4 स्टेट्स हैं। तो बेटा 3 स्टेट आपने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, और 4th स्टेट क्या है बेटा आपकी, प्लाज्मा है। अगर 3 स्टेट की बात आ जाए तो आपने इस तरह टेबल बनाना है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया हो गया। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आपको जो डेली बेसिस पे होमवर्क या क्लास वर्क दिया जाता है वो आपने लाजमी करना है। अगर उसमें कोई इशू होता है तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।